गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करी जाएगी एक्सरसाइज 2.1 की। इससे पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर्स बिलो for some polynomial px is equal to px, find the number of zeros of px and each case। कुल मिला के आपको ये दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ को देखकर आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होंगे, जो आपको px का एक ग्राफ दिया हुआ है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। ये आप जानते हैं एक्स एक्सिस और ये वाला है आपका वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल आपका वाई एक्सिस होता है। तो आपको यहाँ देखना है, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस पर काटेगा किसी भी पॉइंट पर, वो उसके नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। तो यहाँ पर देखो, ग्राफ नहीं काट रहा, ये लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रही है। इसका मतलब होगा नंबर ऑफ जीरोज़ इज़ जीरो। नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होंगे? जीरो होंगे। बिकॉज ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, पहले हमारा पहला पार्ट ख़त्म। दूसरा पार्ट है इसका। दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरे पार्ट में क्या है? दूसरा पार्ट भी यह है, आपको ये ग्राफ दिया हुआ है दूसरे पार्ट के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए, ये वाला हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये सीधी लाइन जो है। अब जो ग्राफ है आप देख पा रहे हैं, ग्राफ जो है एक पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट पर काट रहा है, जो कि मैंने नाम दिया है ए। ग्राफ एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज़ एक होगा। यहाँ लिखेंगे दी नंबर ऑफ जीरोज़ इज़ 1। इसका आंसर है ये सेकंड वाले का, नंबर ऑफ जीरोज़ इज़ 1 बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ए, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज़ के कितने होंगे? एक। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक नंबर ऑफ जीरोज़ होगी। अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज़ 2 होंगे। अगर 3 पॉइंट पर कर रहा है तो 3 होंगे। इस प्रकार जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज़ यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है? नेक्स्ट पार्ट भी यही है आपका। नेक्स्ट पार्ट में ये ग्राफ आप देखें, यहाँ पे एक्स एक्सिस कितने पॉइंटों पे काट रहा है? 3 पॉइंट पे काट रहा है, 1 2 3। ये जो ABC नाम है मैंने दिए हुए हैं आपको, क्वेश्चन में केवल ये ग्राफ बना दिखाई देगा। एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंटों पे काटेंगे नंबर ऑफ जीरोज़ इतने होंगे। तो यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ जीरोज़ इज 3। कितने होंगे? 3 बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट ए बी सी, क्योंकि ग्राफ 3 पॉइंटों पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, ए बी और सी। 3 बार काटा, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने पॉइंटों पे काट रहा है? 2 पॉइंटों पे, ए और बी एक्स एक्सिस पर। तो नंबर ऑफ जीरोज़ इज 2। नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे? 2 बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट ए एंड बी। 2 पॉइंटों पे काट रहा है। क्लियर हो गई बात? अगला देखो, पांचवा है इसका, ये वाला ग्राफ है। आप यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, 4 बार काट रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस सिंपल छोटी लाइन लिख दी है, आपको पूरी लाइन इस तरीके से लिखनी है। नंबर ऑफ जीरोज़ इज 4 बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, जैसे ही आपकी ये वाली लाइन लिखी हुई है। ठीक है, अगला वाला पार्ट है, यहाँ पर आप देखें कितने पॉइंटों पे ग्राफ काट रहा है? 3 पॉइंटों पे, 1 2 और 3 ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी? 3। तो आपको पूरी लाइन लिखनी है, नंबर ऑफ जीरो इज 3 बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो देखिए बेट, ये आपका जो है 2.1 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाती है। केवल इसके अंदर 6 पार्ट दिए हुए थे और सभी इस प्रकार आपको करने हैं। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.2। देखिए, एक्सरसाइज 2.2 करने के लिए थोड़े से आपको फॉर्मूले याद करने होंगे, और फॉर्मूले मैंने क्वेश्चनों के अंदर ही
लिख दिए हैं, आप एक बार वहाँ से देख लेना। देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको पहले तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, फिर उसके बाद एक वेरिफिकेशन करनी है किसके बीच में, आपको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो आपको दिखाना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले पहला पार्ट शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है, हमें रकम दी हुई है उसको हम पी एक्स मान लेते हैं। लेट पी एक्स, पी का मतलब पॉलिनोमियल, पी फॉर पॉलिनोमियल। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मान लिया हमने पी एक्स के इजिकल टू ये दे रखा है। टू फाइंड जीरोज, जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स इजिकल टू 0 करते हैं। टू फाइंड जीरो, पी एक्स इजिकल टू 0। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल जो होता है उसके बराबर हम 0 कर देते हैं। तो जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0, इसके बराबर हमने 0 रख दी। ठीक है, उसके बाद इसके हमें फैक्टराइजेशन करने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको 9th क्लास में सिखाया हुआ है। कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, माइनस का 8x स्क्वायर हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर आते हैं 4 और 2। 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस करें तो माइनस का 2x आ जाएगा। तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। मतलब 2x को हमने किस में तोड़ दिया, माइनस के 4x प्लस के 2x में। माइनस के 4x में से प्लस के 2x जाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, और माइनस के 4x और प्लस के 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8x स्क्वायर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले वाले जो आपके पहले दो टर्म है उनमें से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा x माइनस 4, और पीछे वाले में से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4। x माइनस 4 दोनों में से कॉमन है, वो एक ब्रैकेट में आ गया, और आगे से जो बचा x प्लस 2 वो दूसरे ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब करना क्या है, अब दोनों के बराबर आपको 0 रख के इनके जीरोज निकालने हैं। x प्लस 2 इजिकल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी, -2, और x माइनस 4 इजिकल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 4। तो यहाँ पर दो वैल्यू निकल के आ गई। क्वेश्चन का हमसे कह रहा था कि इसके आपको जीरोज निकालिए, तो ये जो दो वैल्यू निकल के आई हैं ये इसकी जीरोज निकल के आई हैं। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये तो दो वैल्यू जो इसकी निकल के आई हैं ये इसकी जीरोज निकल कर आई हैं, माइनस का 2 और 4। तो इसको लिखना है आपको, देयरफॉर x इजिकल टू जो हमारे पास था -2 उसको मानेंगे हम एल्फा। देयरफॉर एल्फा इजिकल टू -2 और बीटा, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं इसको बोल रहे हैं हम बीटा। एल्फा इजिकल टू -2 और बीटा इजिकल टू 4। जो आपके पास दो वैल्यू निकल के आएंगे उनमें से आप एक को एल्फा कहेंगे दूसरे को बीटा कहेंगे। आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देयरफॉर एल्फा इजिकल टू -2 बी इजिकल टू 4 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज हमारे पास फाइंड हो गई। अब रिलेशनशिप निकालना है। रिलेशनशिप निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कंपेयरिंग करेंगे। जो आपको एक पॉलिनोमियल दी हुई थी उसकी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयरिंग करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयरिंग करेंगे क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक हमारे पास इक्वेशन है होती है। तो यहाँ इस पॉलिनोमियल से हम इसको करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं ये इस रूप में लिखा हुआ है ax स्क्वायर bx प्लस c के रूप में। तो a की वैल्यू क्या बनती है 1, b की वैल्यू क्या बनती है माइनस का 2, और c की वैल्यू क्या बनती है माइनस का 8। ठीक है ना, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। ए बी सी की वैल्यू निकाल दी। सबसे पहले आप ध्यान करिए, सबसे पहले तो मैंने उसके रूट निकाले हैं, मतलब जीरोज निकाले हैं। उसके बाद कंपेयरिंग करके ए बी सी की वैल्यू निकाली है। अब वेरिफिकेशन करेंगे जिसकी वो बात कर रहा था, वेरीफाई करो। ठीक है, अब वेरिफिकेशन जब आप कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला क्या है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे लिख के इसको बताऊंगा मैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में है, आप इसको ऐसे ही याद कर लें, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। एल्फा की वैल्यू अभी आपने क्या बताई थी वो रख दीजिए। देखिए एल्फा की वैल्यू आपने बताई थी माइनस का 2, तो एल्फा की जगह माइनस का 2 रख दिया। प्लस बीटा की वैल्यू आपने क्या बताई थी 4, तो वो मैंने 4 रख दी। तो लेफ्ट वाले पार्ट को पहले मैंने सॉल्व कर दिया, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गए तो यहाँ पे क्या बच गया, लेफ्ट में 2 बच गया। अब राइट वाले की बात करते हैं, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस का बी अपॉन ए,
और बी की वैल्यू अभी आपने क्या बताई, माइनस का 2 बताई, और माइनस पहले फॉर्मूले में था, ठीक है, माइनस फॉर्मूले में था और बी की वैल्यू माइनस में है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी बताई आपने, 1, तो ए की वैल्यू हमने 1 रख दी। अब लेफ्ट में हमारे पास 2 आया था, अब राइट वाले को जो हमने सॉल्व करा तो वहाँ भी 2 आ गया, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 2 बराबर 2 आ गया, तो एल एच एस इजिकल टू आर एच एस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, ठीक है, एक पार्ट तो ये हुआ। अब आगे इसी में एक और फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने किया था एल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस का बी अपॉन ए, अब यहाँ पे करूँगा एल्फा गुना बीटा बराबर सी अपॉन ए, एल्फा गुना बीटा बराबर सी अपॉन ए, यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा था, यहाँ एल्फा गुना बीटा है, या गुना से मतलब प्रोडक्ट से है और जमा से मतलब सम से है, तो यहाँ पे ये जो अगर इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे भी आपको लिख के इसको मैं बता दूंगा, ये फॉर्मूले हैं जिनकी मैं कह रहा था, ये आपको याद करने पड़ेंगे इस 2.2 एक्सरसाइज के लिए। तो पहला पार्ट हमने कर दिया, दूसरे पार्ट में हम कर रहे हैं, एल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास -2, बीटा की क्या थी 4, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया -8, ये लेफ्ट में आ गया। अब राइट की बात करते हैं, राइट में मैंने सी की वैल्यू क्या बताई थी -8, सी की वैल्यू मैंने -8 रख दी, ए की वैल्यू क्या बताई थी मैंने 1, तो वैल्यू 1 रख दी, तो -8 इजिकल टू -8 आ गया, तो एल एच एस बराबर आर एच एस के आ गया। जब एल एच एस बराबर आर एच एस के हमारे पास यहाँ पर आ गया और हमने 2 बार ये करके दिखाया वेरिफिकेशन में कि वो जो एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए से, एल एच एस बराबर आर एच एस, राइट हैंड साइड में भी क्या हमने बताया यहाँ पर कि एल्फा गुना बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो यहाँ भी एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, इसका मतलब हमने ये वेरीफाइड कर दिया। क्या वेरीफाइड कर दिया, जो भी आप लाइन आप यहाँ पर लिख के देख रहे हैं जो मैंने लिखी हुई है, देखिए, हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड, हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड, जो कि क्वेश्चन हमसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो जो आपने ये जो अभी आपने ये वाला जो काम किया है ये इसका सेकंड पार्ट था, यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में, ठीक है ना, ये आपने यहाँ करके दिखा दिया। और जो पहला पार्ट कह रहा था इस क्वेश्चन का कि इसकी नंबर ऑफ जीरोस निकाल दीजिए, वो हमने यहाँ पर निकाले थे, जीरो ये निकाल दिया, वेरिफिकेशन। ये पूरा क्वेश्चन आपका जो है एक कंप्लीट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट मैंने ये किया हुआ है। इसी प्रकार से बाकी जो पार्ट है इसके वो भी हमें ऐसे ही करने हैं। सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं इस प्रकार से, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और ये पेपर में अगर नंबर में आता है तो आपका 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। इसके अगले जो पार्ट है वो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।